ब्राह्मण समाज द्वारा नगर स्थित परशुराम भवन में परशुराम जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम भगवान परशुराम की पूजन अर्चन की गई एवं हवन किया गया, जिसके तत्पश्चात भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा नगर स्थित परशुराम भवन से प्रारंभ होकर डेरिया लाइन से कसेरा मोहल्ला होते हुए परशुराम भवन पहुंची, जहां पर यात्रा का समापन हुआ। यात्रा में मुख्य रूप से नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र के विप्र बंधु उपस्थित रहे एवं एक दूसरे के भगवान परशुराम जयंती की बधाइयां दी गईं। शोभा यात्रा का नगर में जगह जगह स्वागत किया गया एवं मुस्लिम समुदाय ने भी शोभा यात्रा का स्वागत किया। परशुराम जयंती भगवान विष्णु के छठे अवतार की जयंती के रूप में मनाई जाती है। यह बैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि परशुराम का जन्म प्रदोष काल के दौरान हुआ था और इसलिए जिस दिन प्रदोष काल के दौरान तृतीया होती है उस दिन को परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। वो रेणुका और सप्तऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। वह द्वापर युग के अंतिम समय तक जीवित रहे थे। परशुराम को हिंदू धर्म के 7 अमर लोगों में से एक माना जाता है। परशुराम ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी, जिसके बाद उन्हें वरदान के रूप में एक फरसा मिला था। आखिर क्यों परशुराम ने किया था अपनी ही मां का वध? पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान परशुराम माता रेणुका और ऋषि जमदग्नि की चौथी संतान थे। वे आज्ञाकारी होने के साथ साथ उग्र स्वभाव के भी थे। भगवान परशुराम को एक बार उनके पिता ने आज्ञा दी कि वो अपनी मां का वध कर दें। भगवान परशुराम बेहद आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता के आदेशानुसार तुरंत अपने परशु से अपनी मां का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र से बेहद प्रसन्न हुए और भगवान परशुराम के आग्रह करने पर उनकी मां को पुनः जीवित कर दिया। आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। एक बार की बात है जब भगवान परशुराम की मां स्नान करने सरोवर में गई थी। संयोगवश वहां राजा चित्ररथ नौका विहार कर रहे थे। उन्हें देख ऋषि पत्नी के हृदय में विकार उत्पन्न हो गया और वह उसी मनोदशा में आश्रम लौट आई। आश्रम में ऋषि जमदग्नि ने जब पत्नी की यह विकारग्रस्त दशा देखी तो उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से सब ज्ञात हो गया, जिसकी वजह से ऋषि बेहद क्रोधित हुए। उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश देते हुए कहा कि अपनी मां का सिर काट दो। उनकी इस आज्ञा का पालन किसी भी पुत्र ने नहीं किया, लेकिन जब पिता ने ये आदेश परशुराम को दिया तो उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी मां का सिर काट दिया। परशुराम से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि ने उसे मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। इस पर परशुराम ने अपने पिता से माता को पुनः जीवित करने का वरदान मांगा।